हरिद्वार कासा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार की कूड़ा उठान सफाई व्यवस्था हेतु रखे गए कर्मचारियों को गत 3 माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने आज काम बंद कर कासा ग्रीन कंपनी के गैराज कार्यालय पर अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। जब इसकी सूचना कुछ कर्मचारियों द्वारा नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेताओं को दी गई तो उन्होंने सभी कर्मचारियों को म्यू बोर्ड कर्मचारी यूनियन मायापुर हरिद्वार स्थित कार्यालय पर बुलाकर कर्मचारियों की समस्याओं को सुना तथा कासा ग्रीन कंपनी के प्रबंधक से बातचीत कर तय किया गया कि 3 माह के वेतन में से 2 माह का वेतन 4 जून दिन शनिवार एवं 1 माह का वेतन 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करने पर कर्मचारियों एवं कंपनी के बीच सहमति होने पर कर्मचारी अपने काम पर वापस चले गए। कर्मचारियों एवं कंपनी के विवाद को सुलझाने के लिए मोर्चा के नेताओं मुरली मनोहर, सुरेंद्र तेश्वर, राजेंद्र श्रमिक, मुकुल जोशी, अशोक गुप्ता, प्रदीप त्यागी आदि के प्रयास से विवाद को सुलझाया गया तथा मोर्चे के नेताओं द्वारा कंपनी प्रबंधन पक्ष को यह भी चेतावनी दी गई कि अगर आपसी सहमति अनुसार अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी के कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन पक्ष की होगी। इस संदर्भ में ये कहना है, पिछले कुछ 1-1.5 साल से ये वातावरण यहाँ पर बना हुआ है, बड़े कष्ट का विषय है। इसको जरा सा मैं डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि लगातार सरकार जो पद हैं उनको समाप्त कर रही है। सफाई कर्मचारियों के पद लगातार दिन प्रतिदिन, जो कोई रिटायर्ड होता है या मर जाता है वो पद मृत घोषित हो रहे हैं। संविदा में भर्ती बंद हो गई। इसका वाया मीडिया अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर ये निकाला, इसका रास्ता ये निकाला प्राइवेट कंपनियों को। वैसे तो दौर है पूरे देश में प्राइवेट कंपनियों का, प्राइवेट लोगों का, लेकिन इस सबसे समाज के निचले वर्ग भी इस प्राइवेट करने की नीति ने जो कुठाराघात किया है वो इतना निंदनीय है। उसके कारण से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। पीछे दिनों भी एक कंपनी आई थी, क्या नाम था उसका, KRL कंपनी आई, उसके बाद ये कासा ग्रीन आ गई, दूसरी आ गई। लगातार रवैया यही है कि आप बताइए 300 रुपये रोज़ सैलरी में दिए जाते हैं, उसमें भी उनकी छुट्टियों के या वो जरा सा भी ना आए तो काट लिए जाते हैं। सरकार ने घोषणा कर दी 500 रुपये प्रति कर्मचारी संविदा में देने की, लेकिन प्राइवेट कंपनी को अधिकार है और प्राइवेट कंपनियों की मिलीभगत अधिकारियों की और उन लोगों की, राजनीतिक नेताओं की है जो इस शहर को भी लूट रही है। और आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि पूरे हरिद्वार में घूम लीजिए कि डबल और ट्रिपल पैसा खर्चने के बाद भी, जितना एम्प्लॉय पे लगता था उससे ज़्यादा पैसा खर्चने के बाद भी कूड़े की दशा किस कदर है। और जबकि ये थोड़े से कर्मचारी रख के इनसे तिगुना और चौगुना काम लिया जाता था। मैं कहना चाहता हूँ, मलकानी कमेटी बनी, सफाई कर्मचारियों के बहुत से सर्वे हुए, उसमें तय किया गया इतने प्रेस्क्राइब एरिया से ज़्यादा एक आदमी काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या कंपनियां उन नियमों का पालन कर रही हैं? रात और दिन कर्मचारियों को कहीं भी भिड़ा दिया जाता है और दुगना तिगुना काम लिया जा रहा है। अगर उनके बच्चे बीमार हैं तो उनको छुट्टी देने का काम नहीं करते, उनको कोई रेगुलर छुट्टी देने की व्यवस्था नहीं कर दी। नाम को रजिस्टरों में दिखा रखी है, लेकिन उन्हें प्राइवेट छुट्टी के दिन भी बुला लिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। जो कर्मचारी नहीं काम करता है उसको गाली गलौच जो ठेकेदार के आदमी हैं, जो एक प्रवृत्ति है, वो लगातार करता है। अब इंतहा ये हो गई कि 3 महीने हो गए, 300 रुपये रोज़ जो वेतन देने वाली कंपनी है उसने 3 महीने से वेतन नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कंपनियों को भी कहना चाहता हूँ और ये जो नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, जो एक खुली लूट इन्होंने कर दी है, कूड़े का वजन दुगना और तिगुना दिखाए जाने का काम प्रवृत्ति चल रही है। काम 100 रुपये का है लेकिन उसका खर्चा 1000 रुपये दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रमाण आए हैं जो भविष्य में हम जांच के लिए मांग करेंगे। और
ये एक व्यवस्था लूटने और खाने की बन गई। इससे आम नागरिक भी त्रस्त है और आप देख रहे हैं इसके विपरीत किस तरह से पैसा लूटा जा रहा है कर्मचारियों से, व्यापारियों से, कि दुकानों पे भी पैसे, घरों में भी पैसे, यहाँ भी पैसे। आफ्टर ऑल ये क्या व्यवस्था है हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन मुद्दों पर हम बाद में लड़ाई लड़ेंगे अपने फोरम पे। आज सबसे बड़ी समस्या है 3 महीने से कोई राशन वाला इनको राशन देने को तैयार नहीं है। इनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जिनके बच्चे थोड़ा बहुत स्कूलों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास फीस नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। कंपनी से अभी मैंने यही का आग्रह करा, भाई राशन दिलवा दो, इनको दवाइयाँ दिलवा दो जिनको बच्चों के लिए चाहिए, आप उसमें से काट लेना। कोई व्यवस्था नहीं है। हमने शनिवार तक, उन्होंने हमसे समय मांगा कि शनिवार को हम 3 महीने का वेतन है 2 महीने का हर हालत में दे देंगे और 5-10 दिन में तीसरे महीने का वेतन भी दे देंगे। और जो जुल्म जाति कर्मचारियों के साथ है, आज सबने संगठित होकर फैसला ले लिया है। अगर शनिवार के बाद नियम और कानून जो श्रमिकों के लिए कानून बने हैं, जो सुविधाएं श्रमिकों के लिए बनाई गई हैं, उनके अनुरूप कंपनी ने व्यवहार नहीं करा और अधिकारियों ने उनको संरक्षण दिया, तो आर पार की लड़ाई होगी। हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये जुल्म और जाति जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, ये बैठे हैं राजेंद्र श्रमिक जी, ये बैठे हैं आप हमारे अध्यक्ष हैं यूनियन के मुकुल जोशी जी, और भी सुरेंद्र तेश्वर जी हैं, और सारे लोग हैं। सारे मिलकर पूरे हरिद्वार में श्रमिकों को लामबंद करेंगे। चारों तरफ जो ये हाहाकार है, इसको मिटाने का काम हम करेंगे। ये आज हमने इस बैठक में संकल्प लिया है। फिलहाल उन्होंने वायदा करा है कि हम शनिवार तक इनको वेतन 2 मास का हर हालत में दे देंगे। तो